दुनिया बनाना बना के फिर चलाना बस उन्हीं का काम है। बड़ा जोड़ीदार और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। दुनिया बनाना बना के फिर चलाना बस उन्हीं का काम है। बड़ा जोड़ीदार और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। बड़ा जोरदार और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। बड़ा जोरदार और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। सूरज चंद्र तारे अपना धर्म से न टल सके। सूरज चंद्र तारे अपना धर्म से न टल सके। शान का मजाल क्या जो अपना दल बदल सके। शान का मजाल क्या जो अपना दल बदल सके। सारे जहां के जिनके हाथ में लगाम है। सारे जहां के जिनके हाथ में लगाम है। बड़ा जोरदार और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। बड़ा जोरदार और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। जिन भगवान का इतना बड़ा जबरदस्त इंतजाम और इंतजामात हैं, दुनिया बनाना और इस दुनिया को बनाए हुए को चलाना ये परमात्मा का काम है। लोगों ने कहा कि मनुष्य तो अपना कर्म पर निर्भर करता है, भगवान इसमें क्या करते? भगवान संसार को बनाए पर मनुष्य अपने कर्म पर आधारित है, कर्म करता है। कैसे माने कि भगवान है? मैंने कहा आपका कर्म करना तो उचित है। यह कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ तो कर्म करनी होती है। लेकिन आप विचार करो, जैसे आप फसल लगाते हैं, किसान हैं, खेती करते ही अपना कर्म करते हैं। खेत को जोत करके उस जमीन में, पृथ्वी में बीज लगाते हैं। आपका कर्म इतना तक सीमित होता है। उस बीज के भीतर जो अंकुरन होता है, अंकुरन से जो पौधे होते हैं, पौधे के बाद वृक्ष होता है। आप बहुत ज्यादा तो जब पौधा उग जाता है तो उसका पटवन हो, घास की निकाई हो, कभी खाद डालते हो या अपना कर्म करते हो, पर उसके ऊपर जो फल होता है वो फल आप देने वाले नहीं हो। उस पौधा के ऊपर जो फल हुआ है उस फल देने वाला परमात्मा है। मनुष्य सिर्फ कर्म का भागीदार है, कर्म कर सकता है। लोगों ने कहा कि आज का साइंस भगवान को नहीं मानता है। मैंने कहा मनवा के रहूंगा मैं। साइंस भगवान को किस लिए और क्यों नहीं मानता है? बस साइंस जो देखता है उसे मानता है। मैंने कहा भगवान को साइंस नहीं देखता इसलिए नहीं मानता है। क्या वो अपने परवावा को देखा है साइंस पढ़ने वालों? वह नहीं देखा। क्या नहीं मानते? आपका कुल पौष्टिक गोत्र नहीं चल रही है। परमात्मा साइंस आज डेवलप किया, आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा। हमारे पूर्वजों ने पटवन के साधन के लिए जमीन में कुआं खोद करके लाठा से पानी निकाल करके पटवन किया करते थे। थोड़ी सी ज्ञान बढ़ा तो उसमें रेहट लगाए, जो ऑटोमेटिक बैल घूमता था और बैल से जिस तरह केताड़ी फेरने वाला मशीन है,
घुरता है पिनियन से, उसी तरह यूं करके फीता के द्वारा पानी आकर के गिरता था। उससे विज्ञान आगे बढ़ा तो मोटर और समरसिबल के माध्यम से जमीन से ऑटोमेटिक पानी बाहर निकल रहा है। मैंने कहा भगवान साइंस को मानते हो क्या? बल साइंस तो भगवान का भी रूप है। मैंने कहा प्रतिनिधित्व कर रहा है, पर वो नहीं है। साइंस पानी को नहीं बनाया है। साइंस उस पानी को जमीन से खींच करके निकाल करके पटवन या साधन में लगा सकता है, पर पानी को साइंस नहीं बनाया। मिट्टी को साइंस नहीं बनाया, हवा को साइंस नहीं बनाया है। साइंस हवा उत्पादन के लिए ऐसी कूलर पंखा लगा दिया है, वो कुछ लोगों तक सीमित रहता है, वह हवा दे सकता है। जहां तक की व्यवस्था की गई है वहां तक की हवा देता है। पर परमात्मा का जब पंखा चलता है तो पूरे ब्रह्मांड को शीतल मंद सुगंध से भर देता है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से ना टल सके, इंसान का मजाल क्या जो अपना दल बदल सके। जिनके एक इशारे पर सूर्य चल रहे हैं, चंद्रमा चल रहे हैं। साइंस विद्युत के द्वारा एक वेपर लाइट का निर्माण किया जो कुछ क्षेत्र तक प्रकाशित करता है, पर परमात्मा ने एक ऐसी वेपर लाइट की व्यवस्था की जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा सहित रोशनी दे रहे हैं। सूर्य चंद्र तारे अपना धर्म से ना टल सके, इंसान का मजाल क्या जो अपना दल बदल सके। इंसान सिर्फ कर्म करने का भागीदार है, और कर्म का भी प्रेरणा किसी में कितना गुण कला आया है वह प्रकृति देन है। कभी कभी लोग कहते हैं कि देवंश पुरुष है। किसी में विशेष गुण आ जाए तो उसको लोग कहते हैं देवंश पुरुष है, इसमें कुछ देवंशी जरूर है, अर्थात भगवान की कुछ विशेष कृपा उस पर है, उसमें कुछ वोल्टेज ज्यादा मिलता है, क्योंकि भगवान से जिसने लगाव रखा उसके भीतर ऊर्जा समाहित होता है। गजब किए जहान है, बिन खंभे का मकान है। गजब की ये जहान है, बिन खंभे का मकान है। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। गजब की ये जहान है, बिन खंभे का मकान है। गजब की ये जहान है, बिन खंभे का मकान है। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। चंद्र तारे अपना धर्म से न टल सके, इंसान का मजाल क्या जो अपना दल बदल सके। सारे जहां के दिन के हाथ में लगाम है, सारे जहां के दिन के हाथ में लगाम है। बड़ा जोरदार और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। बड़ा जोरदार और संतों ने उन भगवान के बारे चेतावनी के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से उन भगवान को याद कराने का काम किया, क्योंकि संत और भगवंत में एक दूसरे का पूरक है। संत है, भगवान कहते कि संत
अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो, तो संत के शरण में जाओ। मैं साधुनी की आत्मा, मैं साधु की आत्मा, साधु मेरा देश। लखा जो सहे अलख को, कोई नहीं में लख ले। मैं साधु का आत्मा हूं। साधु के भीतर जो आत्मा है वह मैं हूं। साधु मेरा देह, साधु का जो शरीर है वह मेरा शरीर है, मेरा ठाकुरबाड़ी है, मेरा शिवालय है, मेरा गिरजाघर है, उसके भीतर मैं वास करता हूं। मैं साधु की आत्मा, साधु मेरा देह, लखा जो चाहे अलख को, तो इन ही में लख ले। अगर मुझे देखना चाहते हो तो संत के शरण में जाओ। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साध संगत पाई हो, जही दरस पर समागमादि से पाप राशि नसावे हो। जब भगवान की असीम कृपा होता है जीव पर, तो संत के शरण में भेज देते हैं और संत प्रसन्न होकर के भगवंत से मिला देते हैं। यही संत और भगवंत में प्रेरणा स्रोत है। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय।